टाइम को वेस्ट किए, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के गुण। देखिए मैंने यहाँ पे 7 टॉपिक मतलब 7 पॉइंट मैं लिखा हूँ यहाँ पे। अधिकतम 5 पॉइंट काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी मैं 7 पॉइंट लिख दिया हूँ। आपको इसमें से जो, या फिर ये नीचे वाला मिटा लीजिए, 6 पॉइंट बहुत है। ठीक है, आप 6 ही तैयार करिए। अधिकतम 2-3 पूछता है, लेकिन फिर भी मैं 6 लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला है, साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश है, प्रकाश लाइट, जो ये प्रकाश है, प्रकाश वो एक सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा की मतलब क्या हुआ, एक सीधी रेखा, सीधी। ठीक है, जो प्रकाश होता है, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर मैं बना दिया एरो, तो ये है एक रेखा। ठीक है, इसमें इस रेखा, ये रेखा जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ये प्रकाश किरण है इधर से इधर चल रही है। ठीक है, और एक सीधी रेखा में चल रही है। और पहला है हमारा यही कि साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। प्रतीत होता है, इसको हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, कि प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आगे लिखा गया साधारणतः, यानी लगभग जो साधारणतः है, मतलब अधिकतम जो देखा जाता है वो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश जो है ज़्यादातर सीधी रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। प्रतीत होता है मतलब लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम किससे कहते हैं, यानी पारदर्शी वस्तु। जैसे कहने का मतलब, एक आप कोई वस्तु लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कांच। ठीक है, मैं कांच लिया, और कांच को जब आप एक साइड से इधर से देखेंगे तो उस साइड का भी हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, कहने का मतलब साधारण भाषा में अगर समझा जाए तो खिड़कियों में लगने वाला कांच, ठीक है, वो पारदर्शी ही होता है। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो उस साइड का भी हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पारदर्शी। ठीक है, तो जो पारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिसके आर पर प्रकाश चली जाए। कहने का मतलब ये है कि एक पार से, यानी एक साइड से दूसरी साइड प्रकाश जा सके, उसे ही पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी वस्तु से गुजर जाता है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। और दूसरा है कि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, इसमें है कि इसमें तीसरा जो हमारा है कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अब अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम यानी वस्तु, ठीक है, उसे कहते हैं जिसके एक साइड से दूसरी साइड प्रकाश न जा सके। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अभी मैं ये एक कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपारदर्शी है। ठीक है, क्योंकि हम इस साइड से अगर देखें तो उस साइड का हिस्सा नहीं दिखाई देगा, तो ये है अपारदर्शी। लेकिन अभी मैं अगर ये पैड लूँ तो ये है पारदर्शी। मैं इधर से देख रहा हूँ तो उधर का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, तो ये है पारदर्शी। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तु के एक साइड से दूसरी साइड नहीं जाता है। ठीक है, इसमें यही बताया जा रहा है। तीसरा बताया जा रहा है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन अब किसे कहते हैं, ठीक है, जैसे कहने का मतलब यह है, देखिए ये हम ले लिए एक पारदर्शी वस्तु। ठीक है, अब ये देखिए प्रकाश मान लीजिए ऐसे आएगा और यहाँ पर टकराएगा। ठीक है, और ये जैसे मान लीजिए मैं इसको ले रहा हूँ, जैसे कहने का मतलब इसको अच्छे से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये बना लिया बॉक्स। ठीक है, अब ये है कांच, अब मान लीजिए ये है विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, और ये है सघन माध्यम। ये जो कांच है ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम। और इस पर ये प्रकाश ऐसे आया, ठीक है, इसके बीच में होता है अभिलंब। ठीक है, और ये प्रकाश इस पे आकर इसे टकराएगा। ठीक है, और टकराने के बाद से ऐसे थोड़ा सा झुक जाएगा अभिलंब की ओर। ठीक है, इस प्रकाश का जो अपवर्तन है मैं उसको अच्छे तरीके से अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ कि प्रकाश जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है
तो उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ प्रकाश ऐसे आया और ये है अभिलंब, ऐसे आया, ठीक है, प्रकाश ऐसे आया और यहाँ पे जब ये पृथकारी तल है यहाँ से जब टकराया यहाँ पे प्रकाश, तो यहाँ से देखिए ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना। अब हम सीधी सी बात समझिए कि एक माध्यम से जब प्रकाश दूसरी माध्यम में जाता है तो वो थोड़ा सा अभिलंब से थोड़ा सा मुड़ जाता है, उसी को ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब देखिए तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि तो प्रकाश जो होता है वो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, पांचवा जो टॉपिक है, मतलब पांचवा जो पॉइंट है, इसमें बताया जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कहने का मतलब ये है निर्वात यानी सब कुछ हटा दिया जाए, कुछ ना हो वहाँ पे, वायु वहाँ पे ना हो, सीधी सी बात निर्वात। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो प्रकाश की चाल होगी वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। कहने का मतलब ये है जहाँ निर्वात होगा वहाँ जो प्रकाश है वो इतना वेग से चलेगी, यानी कहने का मतलब ये है कि 3 × 10⁸ मीटर यानी 1 मीटर में, ठीक है ना, इतना मीटर चलेगा 1 सेकेंड में। कहने का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1 सेकेंड में जहाँ पे निर्वात होगा वहाँ 1 सेकेंड में जो प्रकाश की जो चाल होगी ना वो 3 × 10⁸ मीटर होगा। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। ठीक है, अब 3 × 10⁸ का मतलब क्या हुआ कि 3 लिख के 10⁸ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8। ठीक है, यानी कहने का मतलब देखिए इतना, अब इतने मीटर, इतना मीटर, ये 1 सेकेंड में इतना मीटर चलेगा प्रकाश। ठीक है, सिर्फ 1 सेकेंड में। लेकिन जहाँ निर्वात होगा वहाँ, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये 6वां जो है पॉइंट उसमें देख लीजिए, उसमें कहा जा रहा है कि चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन होता है। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब ये है कि जो चमकदार तल हैं, जैसे कहने का मतलब मैंने ये लिया कांच और कांच के एक पृष्ठ को मैंने कर दिया पेंट। ठीक है ना, जब अच्छे से थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, ये ले लिए हम कांच, इसके एक पृष्ठ को हम कर दिए पेंट। ठीक है, पेंट कलई या पॉलिश बात एक ही है, कर दिए। तो जब इस पर प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, टकराएगी, ठीक है, तो फिर से ऐसे वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ठीक है, इसके बीच में एक होता है अभिलंब। इसमें बताया जा रहा है कि जब प्रकाश, देखिए चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए जो ये पृष्ठ है, एक साइड अगर हम पेंट कर दिए तो दूसरा जो पृष्ठ, वो इसमें देखिए 2 पृष्ठ हैं, तो एक पृष्ठ को मैंने कर दिया पेंट और जो ऊपर वाला पृष्ठ उसको तो मैंने पेंट किया नहीं। तो सीधी सी बात है, जब कांच है और एक पृष्ठ को अगर हम कर देंगे पेंट तो वो चमकने लगेगा। जैसे मान लीजिए आप शीशा ले लीजिए, शीशा होता है दर्पण, सीधी सी बात है, जिसमें आप आईना मुंह देखते हैं, जिसमें आप उसको मान लीजिए आप ले लिए और आप देखेंगे कि शीशा चमकता है, जो आईना होता है वो चमकता है। सीधी सी बात तो दर्पण ही है जब वो चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि उसके एक पृष्ठ को, जो आप शीशा को निकाल के देखिएगा ना, उसके एक पृष्ठ जो होता है ना उधर पेंट किया रहता है। अब पेंट अगर नहीं किया रहता ना तो इधर से आप देखते तो उधर यूँ दिखाई देता, इसीलिए उसको पेंट कर दिया गया है, उसको दर्पण बना दिया गया है। और जब दर्पण बना दिया गया है तो अब चमकेगा, और जब वही जब चमकता है, ठीक है ना, तो यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि पेंट न किया जाए तो प्रकाश जो, अगर पेंट नहीं किया गया होता ये, तो ये जो प्रकाश है ना, ये जो प्रकाश है ना, ये परावर्तित नहीं हुआ होता। ऐसे आके और मान लीजिए कोई दूसरा माध्यम हो जाता, ऐसे आता और प्रकाश ऐसे ही निकल जाता। ठीक है, निकल जाता, सीधी सी बात है, परावर्तित प्रकाश नहीं होता। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।